हरे कृष्णा। साल में जब भी जेठ मास का महीना आता है, भक्तों के लिए पुण्य कमाने के द्वार खुल जाते हैं। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ, उनकी कथा का श्रवण और उनके नाम पर दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस समय भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और मंगल का उदय होता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस जेठ मास में भगवान श्री हरि का जल से पूजन करना चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, तुलसी महारानी को जल दान देना चाहिए और जल का दान करना चाहिए। और इसी पवित्र मास के अंदर भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। हे मेरे प्रिय भक्तों, तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते सुनाते हैं आज की जेठ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। जेठ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए वे अपने पुरोहित से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे भगवान का दर्शन कर सके। और उनके पुरोहित उनके छोटे भाई विद्यापति को इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपने पुरोहित की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। पुरोहित ने उन सभी यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने आश्रम में भेज दिया और फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से अस्त्र वचन करवाकर शुभ मुहूर्त में उस स्थान की खोज करने के लिए भेज दिया। विद्यापति समस्त विश्वनीय पुरुषों के साथ उस सुशोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थान करने लगा। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया, वाह, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी यात्रा मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखरविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक, जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपड़ी को आज मैं नीलचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए देखूंगा, जो समस्त शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। स्तुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम सा कीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के अनेक पापों का संहार हो जाता है, उन्हें अप्रिमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवास स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रहा हूँ। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्राह्मणों की मालाएं हैं, जिनके शास्त्रों मस्तिष्क, चरण और नेत्र हैं, जिनके निश्चय वाय से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सभी प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मेरा कैसा भाग्य है कि मैं इन्हीं चरण कक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन कर पाऊंगा। इस विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ पता ही नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेक वन, पर्वत, दुर्गम स्थान को देखते हुए वे सूर्य अस्त के समय महानदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया। साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। प्रातः काल होते ही शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद का चिंतन करने लगे और आगे प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एक क्रम वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवाट में विभूषित गगनचुंबी नीलचला का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को देखते हुए विद्यापति नीलचला के उत्पयक यानी कि उसकी तराही में जा पहुंच गए। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में भूमि पर पूसा बिछाकर मौन भाव से वे लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई दी। फिर वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर विख्यात सबर दीपक नामक आश्रम दिखाई दिया।
वहाँ उन्होंने वैष्णव भक्त का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वासु नामक एक सबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर उसी पर्वत के बीच से वहाँ पर आ गए। वह उससे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वह सोचने लगे, यह श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण से आए हुए उस सबर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख और प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वासिक ने ब्राह्मण के लिए पाद आसन और अरु प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी से पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या फिर तैयार की हुई रसोई जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा वह भाग्य है, यह जीवन सफल होगा, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे सफल कीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रधूमिन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नीलमाधव भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। उनका दर्शन करके मैं जब तक राजा के अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। फिर तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सबर ने कहा, हे द्वैत श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत वाद और नृत्य द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। यह सभी दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के ही प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग बुढ़ापे का नशा हो गया है, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, यह सबर कुलों में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद रूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भगवान दूसरा कौन हो सकता है? इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने सबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारे अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद में मैं इस दूरस्तर भव सागर को पार करना चाहता हूँ। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस संसार सागर से सारा वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन हो। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं पर आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया जाए जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। यह सुनकर सबर ने कहा, हे सखे, यह भी पुरातन काल से वैसे ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आवागमन के संबंध में कही थी। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नीलमाधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से प्रतिज्ञा की है। उनके अनुसार वह शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिप कर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल स्वरूप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। राजा इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही भगवान आंखों से ओझल हो जाएंगे। लेकिन यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी है चाहिए। जब राजा यहाँ पर आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, उस समय स्वप्न में उन्हें भगवान का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वह भगवान की कष्ट मायाचार मूर्ति
मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित करवाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पूर्णमयी बातों की चर्चा करते हुए ब्राह्मण और वह सबर दोनों सुंदर स्थानों में पल्लव बिछी हुई सैया पर सो गए और तत्पश्चात एक नई यात्रा आरंभ होने वाली थी। वह क्या थी उसका श्रवण हम करेंगे हमारी इस जेठ मास की कथा की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आप कथा को सुनते रहिए। हरे कृष्णा।